नमस्कार गाइस। और आज के वीडियो में आप यहाँ पे सीखेंगे, आप यहाँ पे समझेंगे कि आप किसी भी ट्रेड्स को किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, और चाहे वो दलाल स्ट्रीट का सेंसेक्स क्यों ना हो। अब सेंसेक्स इस सब चीजों के बाद हम देखेंगे कि आप इन सब चीजों को बाहर के क्रिप्टोस मार्केट में भी यूज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब आप लोगों के साथ एक चीज खेली जा रही है। आप सबको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बहाने से आप सभी को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व कर दिया गया है बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आओ भाई आओ, ये एक कॉइन है जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, उसमें आके पैसा लगाओ। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें कहाँ काम करती है, आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो बात करते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में कभी भी अगर आप एक इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, जैसे कि ये लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हो गया, अब इसके बाद आप इसके बाद शॉर्ट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो क्या होता है मार्केट में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका कोई भी, या तो आपका कोई भी पर्टिकुलर आपका एक स्टॉक भी क्यों ना हो, उसी के साथ इंडेक्स भी क्यों ना हो, उसी के साथ प्रीमियम का चार्ट, ऐसे ये बी हो गया प्रीमियम करना, तो ये हो गया इंडेक्स हो गया, उसके बाद प्रीमियम का चार्ट भी क्यों ना हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका क्रिप्टो कॉइन का या पे जो कॉइन भी क्यों ना हो, उसमें आप प्रॉपरली तरीके से किस इस सेक्टर का, किस इस यहाँ पे सिंबल का, किस एक यहाँ पे इंडेक्स के साथ साथ किस यहाँ पे पर्टिकुलर एक रेंज का, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में इसका एक रेंज बनाया जाता है। कैसा? अब यहाँ पे मैं आप सभी को यहाँ पे प्रॉपरली मैं समझा दूं। जैसे कि आप यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन लेते हो, तो क्रिप्टो कॉइन में एक दिन में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसको हम यहाँ पे 3 स्टार दे देते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स में। इंडेक्स में भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, हम भी इसको यहाँ पे 3 स्टार दे देते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट जब साइडवेज हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे 1 स्टार के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसके बाद अगर आप किसी भी आप सेक्टर के यहाँ पे इसमें चले जाओ, मैं यहाँ पे स्टॉक बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक की कंपनी का यहाँ पे नाम इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन सेक्टर्स में यहाँ पे भी अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, लेकिन कोई न्यूज आ जाता है, कोई रिपोर्ट आ जाता है, कोई यहाँ पे गुड न्यूज आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे 3 स्टार तक यहाँ पे मार्केट में काम करता है। उसके बाद वो भी यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज हो जाता है, या तो छोटी मोटी यहाँ पे रैली करके फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से घूमने लग जाता है। और सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी काम करता है। लेकिन अगर बिटकॉइन जब यहाँ पे साइडवेज होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर वो 1 से 2 दिन यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करता है। उसके बाद जो वो पोटेंशियल देता है बिटकॉइन, तो यहाँ पे उस बिटकॉइन में मजा आ जाता है। इस चीज को आप खुद से भी जाके देखना। इसलिए हो सकता है पहले लोग इंडियन मार्केट में थे, वहां से ज्ञान लिए, उसके बाद इंडियन मार्केट का जो एक्सपायरी वाला सेशन था, डेली एक्सपायरी वाला, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे मंथली एक्सपायरी आ गई, लोगों को ये सब सीखने में, सुनने में मदद नहीं हो रही होगी, बोर मार रहा होगा। उसकी वजह से यहाँ पे वो अब आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में कि आओ भाई, हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिन भर बैठे हैं आपके लिए, आओ भाई आओ, ये ऐप को आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे आपको किसी भी आपको ग्रुप में यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आप ट्रेड लो, और उसके बाद आप उस ग्रुप में आके आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। और ज्वाइन होने के बाद आपको प्रॉपरली ट्रेड्स मिले जाते हैं, और उस ट्रेड्स को आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। इस तरीके से आपको दावे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी का ट्रेडर परफेक्टली यहाँ पे काम करता हो, किसी इन्फ्लुएंसर का यहाँ पे काम करता हो, किसी किसी का यहाँ पे परफेक्टली, बहुत ज्यादा परफेक्टली काम करता हो। बहुत से यहाँ पे ऐसे चैनल मैंने देखा हो जिनका यहाँ पे अच्छे से काम भी करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो यहाँ पे मार खा जाते हैं, और उसी के साथ जो उनके यहाँ पे जो लोगों ने उनका पे फॉलो किया होता है, वो लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। उसी के साथ वो इन्फ्लुएंसर हो, क्या उसको तो भाई यहाँ पे ऐप की तरफ से यहाँ पे मोटी रकम मिले जा रही है, एक पोटली भर के मोटी रकम मिले जा रही है। वो यहाँ पे लेके यहाँ पे छू मंतर हो जाता है, और आप यहाँ पे फंस जाते हो।
अब उसके बाद हम ये फालतू बातों की तरफ हम अभी फिलहाल के लिए आते नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्ट के साथ साथ इन्वेस्ट का तो छोड़ दो, आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो आपको ट्रेड कैसे करना है। मान लेते हैं मार्केट आपका साइडवेज है, जो कि हमें आंखों से यहाँ पे दिख रहा है कि साइडवेज है। तो इस साइडवेज जोन में आपका क्या तरीका रहना चाहिए कि भाई इस रेंज में आ रहा है मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, इस रेंज में आ रहा है मैं यहाँ से सेल कर लूंगा। और मोटा मोटी आपको यहाँ पे रकम जितनी भी लेना आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे बड़े क्वांटिटी से तभी खेलना जब आपकी यहाँ पे नुकसान करने की क्षमता हो। अगर आपकी नुकसान करने की क्षमता ही नहीं है, आप फिलहाल पैसा लेने आए हैं, पैसा लेके आए हैं, उसके बाद आप फिर से पैसा डाल रहे हो, आप लॉस के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ पैसा डालते बड़ा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये एक झूठा सच है, ये झूठा सच, ये एक कड़वा सच है। और ये सच को आपको जानने की क्षमता रखनी पड़ेगी और आपको इस सच को आपको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखनी पड़ेगी। जैसे कि इस सेक्टर में क्या, इस यहाँ पे पैटर्न में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से आ रहा, अब जा रहा, यहाँ से आ रहा डाउन आ रहा, अब जा रहा डाउन आ रहा, अब जा रहा डाउन आ रहा, जो कि इसे साइडवेज पैटर्न बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे अपना टारगेट लगाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे और बोलेंगे भाई कुछ भी हो जाए, जब भी इसको तोड़ के जाएगा मैं यहाँ पे 1:2 लूंगा, 1:3 लूंगा, 1:4 लूंगा या 1:10 लूंगा। कभी कभी मार्केट 1:10 के हिसाब से भी मार्केट मूव कर जाती है, और वो किस तरीके से मूव कर जाती है उसका यहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको बताया तो हूँ, यानी प्रॉपरली आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आपको गाइड नहीं, क्योंकि आप उन पिछले वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपरली इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब इंडियन मार्केट में आप आ जाते हो तो इंडियन मार्केट में यहाँ पे जो चार्ट चल रहा है, इसमें यहाँ पे जो ये चार्ट का दुश्मन यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे जाते हो तो वहां पे सबसे बड़ा दुश्मन आपका होता है थीटा डीके, जो कि जो थीटा है वो हमारे बायर्स का यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप सेलर हो तो आपको बाइंग करने की जरूरत ही नहीं है, आप सेलिंग में भी अच्छा खासा मुनाफा करके आप फायर करके चले जा सकते हो। लेकिन आप अब यहाँ पे बायर है तो बायर को यहाँ पे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है उनका यहाँ पे थीटा डीके, जो कि ये होते हैं थीटा डीके के प्लेयर्स। भाई कोई भी देख रहा तो यहाँ पे कोई भी सेलर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा तो आप यहाँ पे गुस्सा मत होना, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इस तरीके से मैं डायग्राम बनाया हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि इस तरीके से मार्केट जा रही है, लेकिन मार्केट जाने के बाद जब आपका प्रीमियम का चार्ट होता है ना, वो ऊपर ना जाते हुए इस तरीके से एक साइडवेज पैटर्न बना देता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको यह भी बता देता है कि यहाँ पे भले बाइंग प्रेशर है, लेकिन बाइंग प्रेशर इंडेक्स के साथ साथ यहाँ पे कभी भी पलट सकता है। वो आपका एक छोटा सा इंडिकेट आपका प्रीमियम का चार्ट भी देता है। लेकिन जब भी अगर आपको लगता है, जब भी आपको लगता है जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट से यहाँ से मार्केट उठने वाली है, लेकिन उठने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में एक जोन बना रहा है। इस जोन में मार्केट में यहाँ पे इस तरीके जा तो नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से नीचे आने के बाद जब यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं से यहाँ पे वापिस से एक बाइंग जोन आ सकती है, जो कि पिछले 2 से 3 यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट एक थोड़ा सा पे बाइंग करके वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन तक आए और अब इंडेक्स अपने एक न्यू हाई तक पहुंच जाए। इस तरीके से सीनियर मार्केट में बहुत बार बनता है। थोड़ा सा वेट करके, कुछ दिन आप थोड़ा सा पे वेट करके अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस तरीके से आपको सेंटीमेंट दिखाई देता है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप इंडियन मार्केट में आते हो तो इंडियन मार्केट में बहुत से लोग अभी यहाँ पे आपको उठा के बहुत से लोग क्रिप्टो में आपको शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सही राज क्या है, सही यहाँ पे खेलना किस तरीके से उनको पता है। लेकिन वो आप सभी को यहाँ पे प्रॉपरली बताएंगे नहीं। इनफैक्ट मी ऑल्सो, मैं भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे करेक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको एक तरीका बताओ तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट एक दिन में 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे रैली कर देंगी हर दिन? भाई आप 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेना, आप 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आप सभी को 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये एक रैली है, उसके बाद डोजी बना दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रैली किया, थोड़ा सा रैली किया, फिर उसके बाद एक बड़ी रैली किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, एक बड़ी रैली करता है, डोजी बना देता है। 2 से 3 दिन मार्केट छोटी रैली करता है, फिर उसके बाद बड़ी रैली करता है, फिर यहाँ पे
हो सकता है डाउन साइड बड़ी रैली कर दे, उसके बाद यहाँ पे टाइम पास कर डोजी बना दे, या तो वापस से एक साइडवेज बना दे, फिर एक डोजी बना दे। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रैली करता है। और यहाँ पे आपका मार्केट खुलता भी कब है? मार्केट खुलता है आपको 9:15 को, और यहाँ पे बंद हो जाता है यहाँ पे 3:30 को। उसमें भी मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे रैली करता है, सेकंड यहाँ पे रैली करता है, बीच में यहाँ पे साइडवेज बन के पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पे इंडियन मार्केट से ज्यादा लोग यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं कि भाई लोग आओ भाई लोग आओ यहाँ पे आके ट्रेड करो, देखो हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे आप लोगों को भले ही बुलाया तो है, लेकिन ये इन आप लोगों को यहाँ से उठा के क्रिप्टो मार्केट में भेजने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे क्या करना है, आप हो सकता है यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 2 का टारगेट ले लो इंडियन मार्केट में, या तो ज्यादा से ज्यादा 1:1 का ले लो, है ना। तो आप अगर 1:4 का यहाँ पे पहले की तरह लेते हो एक्सपायरी वाले डे के दिन, सोचते हो भाई यहाँ पे गामा ब्लास्ट हो जाएगा, थीटा ब्लास्ट हो जाएगा, ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट, भाई यहाँ पे ये एक चेंगड़ है। इस चेंगड़ को अगर आप पहले अपनाते तो इस चेंगड़ में हो सकता है आप यहाँ पे अपना अच्छा खासा पे कैपिटल डबल कर सकते थे। लेकिन मार्केट यहाँ पे सरीकी नहीं रहती है। जैसे कि मैं आज इस पैटर्न को बता रहा हूँ, हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल के बाद देख रहे हो, तब मार्केट यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो मार्केट यहाँ पे चेंज होते रहती है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में जाते हैं तो आप वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे पोजिशन आप वहाँ पे टारगेट्स ले सकते हो। आप एक झटके में 1:4 का भी टारगेट ले सकते हो, मोस्टली यहाँ पे कवर कर देता है। और जब भी कवर नहीं करता तब साइडवेज होके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने की कोशिश भी मार्केट में यहाँ पे कर देता है बिटकॉइन मार्केट में। तो यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट और इंडियन मार्केट का इस तरीके से सीनियर बनता है। आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी मार्केट क्या होता है, इंडेक्स इस तरीके से रैली करता है, यहाँ पे इस तरह से साइडवेज होता है, तो साइडवेज में आप इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो। कभी कभी क्या क्या होता है, इस तरीके से इंडेक्स के साथ मार्केट तो भागती है, साथ साथ इंडेक्स भी भागना चालू करती है। कभी कभी वो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। हो सकता है मार्केट इस तरीके से वापिस से डाउन भी आ जाए, तो आपका जब डाउन आता है ना, तो इंडेक्स में इस तरीके से बहुत ताबड़तोड़ सेलिंग आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स में भी बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मोस्टली तो मैं आप सभी को यहाँ पे कल के और परसों के वीडियो में तो आप सभी को बता दिया हो किस तरीके से लेवल्स होते हैं, आपको किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर प्लान कर भी दिए तो कहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। ना टारगेट बोले तो वो टारगेट बोले तो मैं आपको परफेक्टली एक स्टॉप लॉस टारगेट नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी रूल को यहाँ पे मैनिपुलेट या पे किसी भी मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मार्केट में बेटर नहीं है। और बेटर वही है जो यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे लेवल्स निकाल सकता है, क्योंकि आप लेवल्स निकालते तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कभी ना कभी इन लेवल्स तक आना है। तो टाइम थोड़ा साइडवेज में टाइम पास भी करता, तो कभी ना कभी अगर इसको तोड़ेगा तो इन लेवल्स तक मार्केट को आना है। तो इस तरीके से आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आप लेवल्स को समझते हो तो लेवल्स में हो सकता है आपका बहुत से स्टॉप लॉस भी हिट कर दे मार्केट, क्योंकि मार्केट आपको पैसा नहीं देना चाहती है, वो आपसे पैसा लूटना चाहती है। तो यहाँ पे बहुत से आपको स्टॉप लॉस हिट भी करते हैं, लेकिन एक बार में इस तरीके से मार्केट आके आपको टारगेट दे भी सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे बहुत से लोग इसलिए फंस जाते हैं और अगर आगे भी इसी तरीके से फंसते भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बार आप क्या करते हैं, आप पे ट्रेड ले लेते हो, आपका बहुत सारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस के साथ जो आप ब्रोकर को चार्ज देते हैं वो भी आपका चार्ज आपके हिट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप सिंगल ट्रेड में अच्छा खासा बना भी लेते हो तो आपका सिर्फ आपका वही कवर होता है और आप यहाँ पे कमाते नहीं हो। अगर आप दिन भर भी बैठते हो, दिन भर बैठकर टाइम पास भी इसी तरीके से आपका हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गेन नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से आपको बहुत लोग आपको स्टॉप लॉस का लेके जा रहे हैं, और बहुत से होशियार लोग यहाँ पे जॉब के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे जॉब के साथ यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ पे होशियार माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि उनको पैसों की वैल्यू पता है। अगर यहाँ पे जॉब है तो जॉब से मेरा घर तो चलेगा, ट्रेडिंग से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर की अर्निंग में कर सकता हूँ। अब कुछ होते हैं बेवकूफ जो यहाँ पे जॉब ना करते, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, और ट्रेडिंग करने के साथ साथ यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लॉस भी कभी कभार यहाँ पे कर देते हैं, जो कि उन्हें बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे टेंशन देने वाली यहाँ पे कहावत
यहाँ पे उनकी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो आपका विनिंग रेशियो आपका बहुत यहाँ पे कम होता चला जाएगा। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आई होप आज की वीडियो का जो सीनियर है आप सभी को समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आपको ट्रेड्स लेना है, किस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी लेवल जानना है मार्केट के, वो कल की वीडियोस को भी आप देख के आप परफेक्टली लेवल्स देख सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कल मंडे है, मंडे के इसमें कल मार्केट में क्या हुआ वो आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और उसी के साथ आप ट्यूसडे को किस तरीके से आप प्लान कर सकते वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे मैं आपको परफेक्टली लाइव लेवल्स और जो भी डाटा है, जो भी न्यूज़ है आप सभी को बताता हूँ। और जो भी कुछ न्यूज़ सीनियर बन सकता है वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे शेयर करने की यहाँ पे आपको मैं कोशिश करता हूँ। और कोशिश के साथ मैं यहाँ पे आपको परफेक्टली शेयर भी कर देता हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप फ्रीली होके आप उन ग्रुप्स को वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जिसको जो भी डाउट है वो डाउट मुझे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंस्टाग्राम में पूछ सकता है। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल आप मैसेज चैट के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटी आई होप कोई आपको देता ही होगा। तो हो सकता है आपको इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही एक सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इस तरीके से न्यू वीडियोस आप सभी को मिलते रहेंगी। और आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आज का सीनियर आप सभी को समझ में आएगा, पसंद आया होगा। और ये जो सीनियर्स के साथ आप इस तरीके से आप किस तरीके से आप ट्रेड पंच आउट कर सकते हो वो भी आप सभी को समझ में आऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस एंड थैंक यू।